आलोक पांडे द जीएस का चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 29। दोस्तों, मैं भारत के संविधान की एक सीरीज़ आपको उपलब्ध करा रहा हूं। उसमें से आज का जो क्रम है वो 29 अनुच्छेद पर निर्धारित है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी देश डेमोक्रेटिक है और अगर वह उसके साथ में सेकुलर है तो उस देश में ये काम प्रमुख रूप से किया गया है कि उस देश के अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। भारत भी इससे अछूता नहीं है और भारत में फंडामेंटल राइट के रूप में बहुत सारे मौलिक अधिकार भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के अल्पसंख्यकों को दिए हैं। दोस्तों, भारत में अल्पसंख्यकों को दो तरह से परिभाषित किया गया है। नंबर एक, धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक, और नंबर दो, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक। भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर 29 और 30 अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। आर्टिकल नंबर 29 और 30 में से कुछ लोगों का ये मानना है कि जब भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार सभी को प्राप्त हैं तो अल्पसंख्यकों के लिए 29 और 30 का विशेषाधिकार क्यों किया गया है, खासकर 30। उसकी पर चर्चा हम अनुच्छेद 30 में करेंगे। आज बात हम 29 की करते हैं। 29 सब क्लास 1 में कहा गया है कि विशेष भाषा, संस्कृति और लिपि बनाए रखने का अधिकार अल्पसंख्यकों को, अर्थात अल्पसंख्यकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 29 सब क्लास 1 में दिया गया है। दोस्तों, इसका क्या मतलब है? यह माना गया है कि जिस देश में अल्पसंख्यक हैं या आजकल दुनिया के सभी देशों में कोई न कोई माइनॉरिटी के रूप में है, तो जहाँ पर भी माइनॉरिटी है उसकी रक्षा मुख्य रूप से की जाए, विशेष रूप से की जाए। अगर सरकार और संविधान में उनके प्रोटेक्शन की बात नहीं की जाती है तो बहुत बड़ी संभावना यह भी है कि माइनॉरिटीज़ उस देश से या माइनॉरिटी कल्चर या माइनॉरिटी भाषा या लिपि समाप्त हो सकती है। इसी डर से कि वो भारत में माइनॉरिटीज़ की भाषा और संस्कृति और कल्चर न समाप्त हो जाए, माइनॉरिटीज़ को अपनी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार 29 सब क्लास 1 में दिया गया है। दोस्तों, कोई भी देश अगर सेकुलर है, वो परिभाषा फिर से लगाते हैं जो पिछले हमने बताया था कि सेकुलर होने के लिए किसी राज्य को न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी को प्रमोट करना होगा, और उसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक तो ये किया ही गया। 29 और 30 में न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी को से एक कदम और आगे बढ़ते हुए माइनॉरिटीज़ को भारत में विशेष प्रकार के अधिकार दिए गए। दुनिया के शायद किसी भी देश में 29 और 30 जैसे अधिकार माइनॉरिटीज़ को और कहीं उपलब्ध नहीं है। तो हम माइनॉरिटीज़ को एक कदम और आगे जाकर के अधिकार प्रदान करते हैं, वो भी मौलिक अधिकार के रूप में, फंडामेंटल राइट के रूप में, कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति के साथ में। हमने लीगल राइट के रूप में माइनॉरिटीज़ को अधिकार न दे करके फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में उनको अधिकार प्रदान किया है। दूसरा, आर्टिकल नंबर 29 सब क्लास 2 क्या कहता है? 29 सब क्लास 2 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर अगर कोई राज्य निधि की से सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था है तो उसमें कोई भी भेदभाव प्रवेश में नहीं किया जाएगा। यानी अगर कोई ऐसी एजुकेशनल संस्था है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार यानी राज्य से वो धन प्राप्त करती है तो उसमें प्रवेश के अधिकार पर कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। किसके आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा? धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर। तो हमने 29 में एक तरह का संतुलन प्रदान करने का प्रयास किया है। पहले हमने क्या कहा कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का हम तो संरक्षण करेंगे, लेकिन धर्म, मूल वंश, जाति और भाषा के आधार पर कोई भी विशेष अधिकार हम प्रदान नहीं करेंगे एजुकेशनल संस्थाओं में। तो हमने अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार दिया, लेकिन सरकार का जो एजुकेशनल संस्थाओं में न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी का जो कॉन्सेप्ट था हमने 29 सब क्लास 2 के साथ ऐड ऑन कर दिया है। और इस तरह से
एजुकेशनल संस्थाओं को किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार से हमने वंचित रखने का प्रयास किया है। हम एक तरह से समग्र रूप से सभी के लिए एजुकेशनल संस्थाएं जिसमें सरकार का पैसा लगा हो और जो संस्थाएं धार्मिक उद्देश्य के लिए स्थापित न की गई हो उनको हमने न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी के साथ ही जोड़े रखने का प्रावधान किया है। दोस्तों 29 जो अनुच्छेद है ये हमारे संविधान निर्माताओं की अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की गहराई को बताता है। ये बताता है कि भारत में संविधान निर्माताओं ने इस बात का विशेष ख्याल रखा कि माइनॉरिटीज़ की कल्चर, माइनॉरिटीज़ की भाषा, माइनॉरिटीज़ की लिपि और उनकी संस्कृति न केवल अक्षुण्ण रहे बल्कि वो बढ़े। इसके लिए उन्हें अपनी संस्कृति को विशेष प्रोटेक्शन की जरूरत विशेष प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है। जबकि आर्टिकल 25 में भी सभी को अपने धर्म को प्रसार करने का अधिकार दिया गया है, प्रचार प्रसार का। लेकिन यहाँ 29 में धर्म की बात नहीं की जा रही, यहाँ बात की जा रही है उनकी विशेष भाषा की, उनकी विशेष कल्चर की, उनकी विशेष लिपि की। तो दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों को जो अधिकार प्रदान किया गया है उसमें हमने आज 29 को बताने का प्रयास किया है, जिसमें बताया है कि भारत न केवल दिल से सेकुलर है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमने उन चीज़ों को कोडिफाइड भी कर दिया है, लिखित रूप में भी प्रदान किया है और पूरे विश्व को हमने 1950 में बताने का प्रयास किया था। भले ही धर्म के आधार पर इस देश की माइनॉरिटी ने एक नया देश पाकिस्तान मांग लिया और उन्होंने फिर उससे एक 1971 में बांग्लादेश निकला। इस तरह से इस देश की जो माइनॉरिटी, सबसे बड़ी माइनॉरिटी में जो मेजॉरिटी है, उसने एक अपना नया देश बना लिया था। 86% इस देश की जो मुस्लिम माइनॉरिटी है उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश के निर्माण में या पाकिस्तान के निर्माण में सहमति दी थी। उसके बाद में उस माहौल में भी हमने माइनॉरिटीज़ को विशेष अधिकार दिए आर्टिकल नंबर 29 और 30 के साथ। और ये अधिकार कहीं न कहीं मेजॉरिटी जनता के कभी कभी अगेंस्ट में भी जाते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम बहुमत को थोड़ी सी तकलीफ दे करके भी अल्पसंख्यक वर्गों को कभी भी असुरक्षित इस देश में महसूस नहीं होने देना चाहते हैं। उनको ये कभी एहसास नहीं दिलाना देना चाहते कि ये देश उनकी संस्कृति, उनकी लिपि, उनकी भाषा का सम्मान नहीं करता है, उनका ख्याल नहीं रखता है। दोस्तों आर्टिकल 29 को मैंने आज बताने का प्रयास किया न्यूनतम समय में, जितना मैं अधिकतम आपको बता सकता था। नेक्स्ट वीडियो आपका आर्टिकल 30 पर होगा। तब तक के लिए जय हिंद।